दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 19 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्सपो 2020 ये किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 इसको ऑर्गेनाइज किया गया है दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। ये देख लीजिए, ये है 2020 का वर्ल्ड एक्सपो, दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया है। हबीबी कम टू दुबई। तो दुबई में वर्ल्ड एक्सपो हुआ है। देखिए 2020 में होना था, लेकिन कोविड आ गया तो ये कैंसिल होते होते 2021-22 में ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, ऐसा नहीं कि कल ऑर्गेनाइज हुआ है। यहाँ पढ़ लीजिए, 2020 का वर्ल्ड एक्सपो दुबई में चल रहा है। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि जो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं नारायण राणे, इनके द्वारा एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन किया गया है वर्ल्ड एक्सपो में। उसके अलावा एक खादी इंडिया फिल्म भी लॉन्च की गई है नारायण राणे जी द्वारा, जो कि हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं। आपको ये जरूर याद रखना है। वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में हो रहा है। थीम क्या है? थीम है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर। क्या है? कनेक्टिंग माइंड क्रिएटिंग फ्यूचर। केवीआईसी पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। तो केवीआईसी के विषय में जान लेते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। देखिए, केवीआईसी की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। हालांकि केवीआईसी एक्ट 1956 में पास हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है केवीआईसी का? मुंबई में। चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। एमएसएमई मिनिस्ट्री के तहत आता है केवीआईसी। हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग केवीआईसी ने लोंगेवाला पोस्ट जैसलमेर में क्या किया है? फ्लर किया है। ठीक है, तो 225:150 के आसपास जो है इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई है, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्नीम मीर। तस्नीम मीर, इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप किया है और ऐसा करने वाली फर्स्ट इंडियन बन गई हैं। आपको बताना है तस्नीम मीर कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो तस्नीम मीर बिलोंग करती हैं गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। ये देख लीजिए, ये हैं आपकी तस्नीम मीर, गुजरात से आती हैं। ये इंडिया की पहली महिला हैं जिन्होंने अंडर 19 गर्ल्स वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग को टॉप किया है। नाम याद रखिएगा, तस्नीम मीर। यहाँ आप पढ़ सकते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग इन फीमेल कैटेगरी तस्नीम मीर ने टॉप किया है। मात्र 16 वर्ष की हैं। फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने अंडर 19 ये वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग को टॉप किया है। महसाना डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ से बिलोंग करती हैं तस्नीम मीर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात कर लेते हैं। 1934 को इसकी स्थापना हुई। कुआलालंपुर में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप फीमेल्स के लिए हो रही है। कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का 9th एडिशन। कौन सा? 9th एडिशन हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया जा रहा है। देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। इनके द्वारा 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को इनॉग्रेट किया गया है। तो 9th एडिशन है वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में। किसने इनॉग्रेट किया है? जयराम ठाकुर जी ने। तो पहली बार ये वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप हो रही है हिमाचल प्रदेश में। बस इतना याद रखना है। ये सारी टीमें हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, बाकी ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, मैप में है आपका हिमाचल प्रदेश। 2 कैपिटल हैं, एक शिमला है जो कि समर कैपिटल है, धर्मशाला है विंटर कैपिटल। जयराम ठाकुर यहाँ के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर है आपके राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। देखिए, 3 वैली नेशनल पार्क इंडिया में बहुत फेमस है। एक तो है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कहाँ है? केरल में है। फिर आता है आपका फ्लावर वैली नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। और फिर आता है आपका पिन वैली नेशनल पार्क, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2019 से 2021 के दौरान इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना के लिए कितने % से बढ़ गया है? तो एक्सपोर्ट की बात की जा रही, याद रखिएगा, इंपोर्ट की नहीं। इंडिया का एक्सपोर्ट इन 2 वर्षों में अच्छा खासा बढ़ा है, लगभग 56%। देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए, 2019 से 2020-21 सबका डाटा जारी हुआ है। लिखा है 2021 के दौरान जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रहा है $125 बिलियन रहा है। कितना? $125 बिलियन रहा है।
जिसमें इंपोर्ट हुआ है हमारा कितना, $100 बिलियन, मतलब एक्सपोर्ट हमने मात्र $25 बिलियन किया है। ठीक है, बाकी इतना ये खास तो नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 2019 से 22% ज़्यादा हो गया है। कितना, 22%। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, व्यापार घाटा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये होता है आपका व्यापार फायदा, या फिर व्यापार घाटा भी निकल सकता है अगर माइनस में वैल्यू निकले तो। बाकी आप यहाँ देख लीजिए, इंडिया का एक्सपोर्ट जो चाइना के लिए है वो 56% बढ़ा है इन 2 वर्षों में, कुछ खास नहीं। हालांकि जो इंपोर्ट है वो 20% ही बढ़ा है, तो मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ये याद रखिएगा। तो चाइना की बात कर लेते हैं, बाकी तो कुछ खास है नहीं इस आर्टिकल में। चाइना आप मैप में देख लीजिए, चाइना कैपिटल आपको पता ही है। करेंसी में क्या बताऊँ आपको, क्या है इसकी, रेनमिनबी। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। अच्छा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, संघाई में नहीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है रिसेंटली। इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल ये हुआ है आपका दुबई में। कहाँ पे हुआ है, दुबई में। देख लेते हैं, हमारे महाराष्ट्र से एक लवनी की आर्टिस्ट हैं। देखिए, डांस का, म्यूजिक का एक परिदृश्य है, लावड़ी गीत आपने सुना होगा महाराष्ट्र का। उसके एक आर्टिस्ट हैं सुमित भाले, ये महाराष्ट्र से आते हैं। इनको गोल्ड मेडल दिया गया है इंटरनेशनल फोल्क आर्ट फेस्टिवल में, जो कि हुआ है दुबई में। तो सुमित भाले के नाम याद रखिएगा। लावड़ी कहाँ की कला है, महाराष्ट्र की। सुमित भाले को उसके लिए गोल्ड मेडल मिला है, कहाँ पर, इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल दुबई में। बस ये आपको याद रखना है। ये देख लीजिए, लावड़ी क्या है, म्यूजिक फॉर्म है, कहाँ की, महाराष्ट्र की। इसीलिए सुमित भाले को गोल्ड मेडल मिला है दुबई में इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल के दौरान। तो 4 फैक्ट हो गए। लावड़ी कहाँ की म्यूजिक आर्ट है, महाराष्ट्र की। किसको गोल्ड मेडल मिला है लावड़ी के लिए, तो सुमित भाले को कहाँ पर मिला है, इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल। कहाँ हुआ है ये, दुबई में हुआ है। बाकी ये ट्रेडिशनल फोक डांस है, आप देख लीजिए। भांगड़ा पंजाब में आता है, झूमर हरियाणा में आता है, राजस्थान में भी आता है, गरबा गुजरात में आता है, बिहू असम में आता है, छऊ डांस ओडिशा में आता है। महाराष्ट्र की बात करें तो आप यहाँ देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के, उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हर वर्ष 1 मई को, जिस दिन आपका महाराष्ट्र दिवस होता है, उस दिन मिनी ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। क्या, मिनी ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीनेशन, इसका 1 वर्ष हो गया है, यानी नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन की फर्स्ट एनिवर्सरी पर पोस्टल स्टाम्प किसने रिलीज किया है, तो हाल ही में मनसुख मांडव्य जी, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये पोस्टल स्टाम्प रिलीज किया है नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन की फर्स्ट एनिवर्सरी पर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लिखा है, कोविशील्ड नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी बना रही है। और ये डिब्बी जो यूज़ की है इन्होंने कोवैक्सीन की यूज़ की है, ताकि ICMR का टैग आ सके। देख रहे हैं आप, भारत बायोटेक नहीं लगाया, गवर्नमेंट बहुत दिमाग से खेलती है। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीनेशन की फर्स्ट एनिवर्सरी पर एक पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया है, पोस्टल स्टाम्प रिलीज किया किसने, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी। डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही पोस्टल स्टाम्प रिलीज किया है। इंडिया में 18 वर्ष से ऊपर के 93% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। लगभग फर्स्ट डोज 70% लोगों को, फर्स्ट डोज 93% लोगों को और 70% लोगों को सेकंड डोज मिल चुकी है। ये अच्छी बात है। चलिए, वैक्सीनेशन इंडिया का लार्जेस्ट ड्राइव है। बाकी फर्स्ट बार जो है 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 वैक्सीन दी गई थी। एम्स में कोई पर्सन था, वहाँ काम करता था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो नरेंद्र कुमार गोयनका अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए चेयरमैन बने हैं। देख लीजिए आप, ये हैं नरेंद्र कुमार गोयनका, ये अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए चेयरमैन बने हैं। पढ़ लेते हैं हम लोग। नरेंद्र कुमार गोयनका अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए चेयरमैन बने हैं। गोयनका जी ने रिप्लेस किसको किया है, तो ए सक्तिवाल को रिप्लेस कर दिया है। तो नरेंद्र कुमार गोयनका ए सक्तिवाल की जगह अब अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन बन गए हैं। ये जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है 1978 में स्थापना की गई थी, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, बस इतना याद रखिएगा, नरेंद्र कुमार गोयनका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला पेरियार डैम ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बहुत ही खास स्टोरी है, मुल्ला पेरियार डैम की चर्चा में है। ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, लेकिन इसकी अथॉरिटी यानी इसके ऑपरेशन की अथॉरिटी किसको दी गई है? तमिलनाडु को। तो मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे है? केरल में, और इसकी अथॉरिटी किसके पास है? तमिलनाडु के पास। बहुत बढ़िया स्टोरी है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक स्टैचू बनाएंगे। किसका? कर्नल जॉन पेनिस्विक का। किसका? कर्नल जॉन पेनिस्विक का। कर्नल जॉन पेनिस्विक कौन थे? ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने मुल्ला पेरियार डैम बनाया था 1895 में केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। अब आप सोचेंगे डैम बना मुल्ला पेरियार डैम, कहाँ बना? डैम बना आपका जो मुल्ला पेरियार डैम है वो बना केरल में, बनाया आपके कर्नल जॉन पेनिस्विक ने जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर है। स्टैचू बना रहा है तमिल गवर्नमेंट। क्या कहानी क्या है समझ में नहीं आ रहा। देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या है, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है 999 यानी 999 साल के लिए लीज पर है मुल्ला पेरियार डैम। किसके पास? तमिलनाडु के पास। याद रखिएगा जब केरल में बाढ़ आई थी ना तो उसने सारा भांडा जो है तमिलनाडु के ऊपर फोड़ दिया था कि मुल्ला पेरियार डैम वो लोग चला रहे हैं, हमारे यहाँ पानी छोड़ दिया सारा का सारा। खैर जो मुल्ला पेरियार डैम है 123 साल हो गए हैं, ये अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ है तो चल भी रही, नहीं तो नहीं चलती। केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। पेरियार टाइगर रिजर्व आपने पढ़ा होगा, वो यहीं पर है। ठीक है, मुल्ला और पेरियार रिवर दोनों के पास में है मुल्ला पेरियार डैम। केरल में है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के संचालन में आता है। रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है, क्योंकि रक्षा से रिलेटेड है तो राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बस देख लीजिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया गया। पर्पज़ क्या है? जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनकी शिकायतों का निराकरण करना, यानी पेंशन से रिलेटेड कोई शिकायत होती है तो इस रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल पे सॉल्व की जा सकती है। ये जो रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल है इसको ऑपरेट कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। तो हाल ही में रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पासेक्स एक्सरसाइज हुई है इंडिया और रशिया के बीच में, कौन से इंडियन डिस्ट्रॉयर ने पार्टिसिपेट किया है इसमें? तो हाल ही में पासेक्स एक्सरसाइज हुई है इंडिया और रशिया के बीच में। आईएनएस कोची ने पार्टिसिपेट किया है। आईएनएस रणविजय चर्चा में क्यों है? मेरे ख्याल से रणविजय ही, 3 बॉम्ब ब्लास्ट हो गए हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग उनको। इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में पासेक्स एक्सरसाइज हुई यानी पासिंग एक्सरसाइज मलक्का स्टेट के आसपास होती है हमेशा, अरब सागर में या फिर इधर उधर बे ऑफ बंगाल के पास कहीं भी। ठीक है, तो आईएनएस कोची ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि पासेक्स एक्सरसाइज कई सारी कंट्रीज के बीच में होती है तो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि कौन सी कंट्री के बीच में हुआ। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कहाँ पे हुई है? अरेबियन सी। किस डिस्ट्रॉयर ने पार्टिसिपेट किया है? आईएनएस कोची ने। बाकी रशिया इंडिया के बीच में ये देख लीजिए, इंदिरा एक्सरसाइज आपने सुनी होगी, रशिया और इंडिया के बीच में होती, इंडिया रशिया नाम ही है इंदिरा। वर्ल्ड एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की जो हमारी एयर फोर्सेज हैं उनके बीच में होती है। बाद में मिलन एक्सरसाइज हर 2 वर्ष पे होती है, इस बार 16 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये पासेक्स एक्सरसाइज याद रखिएगा। बाकी रशिया के विषय में बता दूं आपको, मैप नहीं लगाया आज मैंने। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी क्या है? रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट बनाएंगे। वर्ल्ड डीपेस्ट लेक बैकाल लेक रशिया में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला पास ये किस स्टेट या फिर यूटी में स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। ये देख पा रहे हैं आप कितनी गाड़ियाँ छोटी लग रही हैं बर्फ़ के आगे। तो जोजिला पास हर वर्ष बंद हो जाता है बर्फ़ के कारण। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एशिया की लार्जेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बना रही है यहाँ पे, देख लीजिए आप। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी मिल 5 किलोमीटर तक की टनलिंग का काम कंप्लीट कर चुका है। 18 किलोमीटर लंबी टनल बननी है जोजिला टनल, श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ देगी, पूरे साल जुड़ा रहेगा। जोजिला टनल का प्रोजेक्ट है एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से, डिफेंस के रूप से बहुत ज़रूरी है। ये देख लीजिए जोजिला टनल 14.15 किलोमीटर की है लेंथ, याद रखिएगा 14.15 किलोमीटर। इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल होगी, एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगी, जहाँ पर दोनों तरफ से सवारियाँ जा सकती हैं। तो 2024 के रिपब्लिक डे यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आखिरी रिपब्लिक डे, समझ रहे हैं ना, उनकी सरकार का आखिरी रिपब्लिक डे, तब ये जोजिला टनल बन के कम्प्लीट हो जानी है। जोजिला टनल आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये सारे
माउंटेन पासेस हैं, ढंग से पढ़ लीजिएगा आप। जोजिला मैं बता देता हूँ आपको, ये है जोजिला, ये देख पा रहे हैं आप, लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है जोजिला। बाकी जो बनिहाल पास है यहाँ पे देख लीजिए, एक और खास है हमारे लिए खारदुंगला पास, ये लद्दाख को अक्साई चीन से बोला हूँ, सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। खारदुंगला पास वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास में बनाया गया, याद रखिए सबसे ऊंचाई पे। बाकी चांगला पास लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। आप पढ़ लीजिएगा एक बार स्क्रीन रोक के। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर बार जनवरी में चर्चा में रहता है, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। देख लेते हैं, दावोस समिट हो गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस कर दिया है दावोस एजेंडा समिट 2022 की। जो 2022 की दावोस एजेंडा समिट है उसका थीम क्या है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ये कौन सा स्टेट है? हाँ वो वाला स्टेट है, अवस्था वाला स्टेट है, तो विश्व की अवस्था। द थीम ऐसे याद रखिएगा इंग्लिश में प्लीज, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो हर 2 साल पे तो नहीं होती है, लेकिन जो दावोस एजेंडा होता है वो हर 2 साल पे होता है। दावोस समिट हर साल होती है, लेकिन जो दावोस एजेंडा है वो हर साल नहीं होता। वो दावोस एजेंडा 2022 में हुआ, इससे पहले 2020 में हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में स्थापना, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। कई जगह पे आप जिनेवा लिखा हुआ पाएंगे। चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइलिन फोर्ड, फोर्ड कंपनी कहाँ की है? यूएस की। साइलिन फोर्ड भी यूएस की हैं। 2022 में मिस वर्ल्ड रही हैं साइलिन फोर्ड, पिक आप देख लीजिए प्लीज, ये है साइलिन फोर्ड। ताजुब की बात ये 37 ईयर ओल्ड हैं और मिस वर्ल्ड बनी है 2022 की। साइलिन फोर्ड यूएस की है, फोर्ड कंपनी की मालकिन नहीं है, प्लीज इस बात को याद रखिएगा। साइलिन फोर्ड 37 ईयर ओल्ड, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा इस बार। मिस वर्ल्ड बन गई है 2022 की। इससे पहले मिस वर्ल्ड थी आयरलैंड की केट स्नीडर। केट स्नीडर, इन्होंने साइलिन फोर्ड को अपना ताज दे दिया है। तो साइलिन फोर्ड 2022 में मिस वर्ल्ड हैं। अभी तक 8वीं है पर्सन जो अमेरिका से मिस वर्ल्ड बनी है, साइलिन फोर्ड, 37 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, ये कब से विकास मतलब कि देश में बनने शुरू हुए? तो 1986 से इंडिया में सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। चर्चा में क्यों है? 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस पर। तो 27th कौन सी? 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस किसने ऑर्गेनाइज की? सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो सहोदय समिति ग्वालियर में है, ये सीबीएसई के अंतर्गत ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रही है सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस पर। थीम याद रखिएगा, पुनर्नवा रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया एट द रेट 75, ये है थीम जो आपके सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्सेस 1986 से डेवलप किए गए। सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सीबीएसई सॉरी आईसी बोल रहा हूँ मैं, 1929 में सीबीएसई की स्थापना हुई। चेयरमैन हैं मनोज आहूजा। लास्ट क्वेश्चन है, एमके प्रसाद, जाने माने पर्यावरणविद यानी इन्वायरमेंटलिस्ट थे, हाल ही में निधन हो गया। कहाँ से थे? केरल के कोची से। ये देख लीजिए आप, एमके प्रसाद, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, केरल के कोची से थे एमके प्रसाद। ठीक है, चेहरा देख लीजिएगा आप, प्रोफेसर एमके प्रसाद निधन हो गया। जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में, उसको बचाने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। तो केरल शास्त्र साहित्य परिषद, छोड़िए ये, एमके प्रसाद केरल से इन्वायरमेंटलिस्ट, हाल ही में निधन हो गया। कल मैंने आपको बताया था बिरजू महाराज यूपी के कथक डांसर, उनका भी निधन हो गया था। ये आज की वीडियो